हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे दर्शन उपनिषद के विषय में। हरिओम। जी, दर्शन उपनिषद योग पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हाँ, सुना है कि ये उपनिषद सामवेद से जुड़ा है और इसमें भगवान दत्तात्रेय और उनके शिष्य ऋषि सांकृति के बीच का संवाद है। बिल्कुल सही। इसमें भगवान दत्तात्रेय, जो स्वयं विष्णु के अवतार और योग के महान ज्ञाता माने जाते हैं, वो अपने शिष्य सांकृति को अष्टांग योग का गूढ़ ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा, और इसका उद्देश्य क्या है? मतलब इस ज्ञान का उद्देश्य है जीवन मुक्ति, यानी इसी जीवन में रहते हुए मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करना। और ये उपनिषद करीब 10 अध्यायों में योग के हर पहलू को व्यवहारिक भी और दार्शनिक भी बहुत विस्तार से समझाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये गहन चर्चा। भगवान दत्तात्रेय ने योग के 8 अंग बताए हैं: यम, नियम, आसन। हाँ, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये क्रम तो महर्षि पतंजलि के योग सूत्र वाला ही है। हाँ, क्रम तो वही है, पर क्या इसमें कुछ खास है, कुछ अलग? देखिए, क्रम तो योग साधना की स्थापित सीढ़ी है ही, पर दर्शन उपनिषद की विशेषता ये है कि ये कुंडलिनी और नाड़ियों जैसी अवधारणाओं को भी इसी अष्टांग योग के ढांचे में बहुत विस्तार से समझाता है। मतलब सिर्फ सूत्र नहीं, पूरी व्याख्या के साथ। अच्छा, तो सबसे पहले यम की बात करते हैं। ये योग की नींव है ना? हाँ इसमें 10 प्रकार के यम बताए गए हैं। जी हाँ, 10 यम हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, दया, आर्चव, क्षमा, धृति, मिताहार और शौच। और ये सिर्फ नैतिक नियम नहीं है, ये चित्त शुद्धि के लिए, मतलब मन को साफ करने के लिए अनिवार्य साधनाएं हैं। अहिंसा, सामान्यतः हम समझते हैं हिंसा न करना, पर यहाँ इसका कोई विशेष अर्थ है। हाँ, वो तो है ही कि मन, वचन, कर्म से किसी को कष्ट न पहुंचाना, पर दर्शन उपनिषद इसे और ऊंचे स्तर पर ले जाता है वेदांत की दृष्टि से। वो कैसे? वहां परम अहिंसा है। ये दृढ़ विश्वास की आत्मा सब में है, सर्वव्यापी है, अविनाशी है, एक है। अब सोचिए, जब सब में अपनी ही आत्मा दिखेगी तो हिंसा का सवाल ही कहां उठता है। वाह, मतलब अभेद दृष्टि ही परम अहिंसा है। बिल्कुल। अद्भुत। ये तो बाहरी आचरण से गहरे आंतरिक बोध तक की यात्रा हुई। सत्य के बारे में भी कुछ ऐसा ही है? निश्चित रूप से। जैसे जो देखा, सुना, अनुभव किया, उसे वैसा ही कह देना। हाँ, वो तो सामान्य सत्य हुआ। जी, वो व्यवहारिक सत्य है। पर उच्चतम सत्य है ये जानना और मानना कि जो कुछ भी है, ये सारा अस्तित्व, ये परब्रह्म ही है और कुछ नहीं। इस बोध में जीना, यही असली सत्य का पालन है। और अस्ते मतलब चोरी न करना, इसका गहरा अर्थ क्या हुआ? स्थूल रूप में तो यही कि दूसरों की चीजों पर, उनके धन पर, अन्न पर नजर न रखना, मन न चलाना। पर सूक्ष्म स्तर पर जो आत्मा नित्य है, शुद्ध है, उसे अनात्मा मानना, मतलब शरीर, मन, बुद्धि को ही आत्मा समझ लेना। ये भी तो एक तरह की वैचारिक चोरी हुई ना, स्वयं के असली स्वरूप से हटना। हाँ, ये तो बहुत गहरी बात है। तो आत्मज्ञानी के लिए इससे बचना ही असली अस्त्य है। ब्रह्मचर्य पर आते हैं। क्या ये सिर्फ शारीरिक संयम है? शारीरिक संयम तो है ही। उपनिषद में तो विवाहितों के लिए भी ऋतुकाल के अतिरिक्त संयम की बात कही गई है, पर इसका मूल तत्व है ब्रह्म में विचरण करना। ब्रह्म में विचरण मतलब अपनी चेतना को, अपने मन को सदा परमात्मा में, ब्रह्म भाव में लगाए रखना, ईश्वर का या आत्मा का चिंतन करते रहना, यही परम ब्रह्मचर्य है। अच्छा, और दया और आर्जव? दया तो है सभी प्राणियों को अपने जैसा ही समझना और उनके प्रति मन, वचन, कर्म से कोमल व्यवहार करना, उनका हित सोचना। और आर्जव यानी सरलता, सीधापन, चाहे वो मित्र हो, शत्रु हो, पुत्र हो या कोई और, सबके प्रति व्यवहार में और मन में एकरूपता रखना, कोई छल कपट नहीं। और क्षमा और धृति? क्षमा मतलब कोई कितना भी उकसाए, अपमान करे, कष्ट दे, फिर भी मन में गुस्सा ना आने देना, शांत बने रहना। ये तो बहुत कठिन है। हाँ, अभ्यास से आता है। और धृति यानी धैर्य और दृढ़ता, ये पक्का विश्वास की शास्त्रों के ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी और मैं ब्रह्म हूं, इस आत्मविश्वास पर टिके रहना, यही धृति है। और आखिरी 2 यम, मिताहार और शौच। मिताहार मतलब संतुलित भोजन। योग साधना करनी है तो पेट को थोड़ा खाली रखकर खाना, लगभग चौथाई भाग। अच्छा। और शौच 2 तरह का है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी तो मिट्टी, जल से शरीर को साफ करना। और आंतरिक? आंतरिक है मन की शुद्धि, जो ध्यान आदि से होती है। ज्ञानी तो कहते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये जानना ही असली शौच है। ऐसा क्यों?
क्योंकि शरीर तो आप देखें तो मलिन ही है, आत्मा नित्य शुद्ध है, तो किसकी शुद्धि पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? सिर्फ बाहरी सफाई में लगे रहना और अंदर के मन को मैला रखना, ये तो वही बात हुई ना, जैसे सोना छोड़कर मिट्टी पकड़ ली हो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो इन 10 यमों का सार क्या हुआ? ये साधक के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? देखिए, यम साधक का नैतिक और मानसिक आधार तैयार करते हैं। इनके पालन से चित्त शांत और निर्मल होता है, बाहरी भटकाव कम होते हैं और व्यक्ति योग के अगले अंगों के लिए तैयार होता है, आसन प्राणायाम वगैरह के लिए। ये जानना कि आत्मा ही ब्रह्म है, इसके लिए इन साधनों का अभ्यास बहुत जरूरी है। अच्छा, तो यम के बाद अब नियम पर आते हैं। ये भी 10 बताए गए हैं? जी हाँ, नियम भी 10 हैं। तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, ह्री, मति, जप और व्रत। ये नियम व्यक्तिगत अनुशासन और आत्मसुधार पर ज्यादा जोर देते हैं। तप का क्या अर्थ है यहाँ? क्या सिर्फ उपवास या शरीर को कष्ट देना? शास्त्रों में खृच्र चांद्रायण जैसे व्रत बताए गए हैं तप के रूप में, पर दर्शन उपनिषद कहता है कि असली तप है आत्मजिज्ञासा। आत्मजिज्ञासा। हाँ, मुक्ति क्या है, ये जन्म मृत्यु का चक्कर क्यों है, इन गहरे सवालों पर सोचना, विचार करना, सत्य को जानने की तीव्र इच्छा रखना, यही परम तप है। और संतोष? संतोष मतलब बिना किसी खास कोशिश के जो भी जीवन में मिल जाए, सुख हो या दुख, उसे शांति से, समभाव से स्वीकार कर लेना। पर उच्चतम संतोष है परमात्मा को जानने तक, मतलब ब्रह्म साक्षात्कार तक, सारी सांसारिक इच्छाओं और मोहों का त्याग कर देना। अच्छा, आस्तिक्य, दान और ईश्वर पूजन का स्वरूप क्या है? आस्तिक्य मतलब वेद और शास्त्रों में पक्का विश्वास रखना। दान मतलब न्याय से कमाए हुए धन को श्रद्धा के साथ सुपात्र को, मतलब योग्य व्यक्ति को देना। ठीक है। और ईश्वर पूजन का मतलब सिर्फ मूर्ति पूजा या कर्मकांड में ही है, बल्कि राग द्वेष से रहित मन, झूठ आदि से रहित वाणी और हिंसा रहित कर्म, यही सच्ची ईश्वर पूजा है। सिद्धांत श्रवण, हिरी और मति, ये क्या है? सिद्धांत श्रवण मतलब उपनिषदों के महावाक्यों को सुनना, उनका मनन करना, आत्मा और ब्रह्म की एकता को समझना। हिरी यानी लज्जा, मतलब वेद और समाज की नजर में जो काम गलत हैं, निंदनीय हैं, उन्हें करने में शर्म महसूस करना, संकोच करना। और मति? से न मानना, मतलब सत्य पर टिके रहना। जप के बारे में भी काफी विस्तार से बताया शायद। हाँ, बताया है। मंत्रों का विधि पूर्वक अभ्यास करना जप है। ये वाचिक भी होता है और मानसिक भी। वाचिक मतलब बोलकर? हाँ, वाचिक भी 2 तरह का, उच्चय यानी जोर से बोलना, और उपांशु यानी सिर्फ होठ हिले फुसफुसाकर। और मानसिक भी 2 तरह का, मन में सोचना, मनन और ध्यान के साथ करना। कौन सा श्रेष्ठ है? मानसिक जप को सबसे अच्छा कहा गया है। वो उपांशु से 1000 गुना और जोर से बोलने वाले जप से तो लाख गुना ज्यादा प्रभावी है। और मंत्रों को गुप्त रखने पर भी जोर दिया गया है। अच्छा, और व्रत के बारे में? उपनिषद में व्रत की सीधी व्याख्या तो नहीं मिलती, पर आमतौर पर इसका मतलब होता है किसी खास मकसद के लिए एक निश्चित समय तक कुछ नियमों का संकल्प लेकर पालन करना, जैसे उपवास रखना या कोई खास साधना करना। तो यम और नियम से चित्त शुद्ध हुआ, अनुशासन आया। अब तीसरा अंग है आसन। यहाँ 9 मुख्य आसन बताए हैं। जी, 9 मुख्य आसनों का वर्णन है। स्वस्तिकासन, गोमुखासन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, भद्रासन, मुक्तासन, मयूरासन और सुखासन। आसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर को स्थिर और सुखद रखना, ताकि मन एकाग्र हो सके। क्या कुछ खास आसनों और उनके लाभों के बारे में बता सकते हैं? हाँ, जैसे पद्मासन है, जिसमें पैरों को कमल की पंखुड़ियों की तरह जांघों पर रखते हैं। इसे रोगों का नाश करने वाला कहा गया है। अच्छा। भद्रासन है, जो विष और रोगों को नष्ट करता है। मयूरासन, जिसमें शरीर मोर जैसा दिखता है, हाथों पर संतुलित, वो पापों का नाश करता है। और सुखासन तो कोई भी सरल आरामदायक स्थिति है जिसमें आप आराम से, स्थिरता से बैठ सकें। महत्वपूर्ण यह है कि आसन में सिद्धि पाने से साधक शारीरिक और मानसिक रूप से स्थिर हो जाता है, और यह स्थिरता प्राणायाम और ध्यान के लिए बहुत जरूरी है। उपनिषद तो यहां तक कहता है कि आसन पर विजय पाना तीनों लोकों पर विजय पाने जैसा है। शारीरिक स्थिरता के बाद अब उपनिषद सूक्ष्म शरीर की बात करता है, नाड़ियां और प्राण। ये विषय थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, ये योग की आंतरिक इंजीनियरिंग है एक तरह से। शरीर में नाभि के पास एक कंद स्थान होता है, जहां से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं। 72,000? हाँ, ये प्राण ऊर्जा को पूरे शरीर में ले जाती हैं।
इनमें 14 मुख्य हैं और उन 14 में भी 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये नाम तो सुने हैं। जी। ईड़ा बाईं ओर है, इसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। पिंगला दाईं ओर है, यह सूर्य नाड़ी है। और सुषुम्ना बिल्कुल बीच में है, इसे ब्रह्म नाड़ी कहते हैं। यही वो मुख्य रास्ता है जिससे जागृत कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ती है। कुंडलिनी, इसका स्थान और स्वरूप क्या बताया गया है? कुंडलिनी नाभि से नीचे मूलाधार चक्र के पास स्थित है, एक सोई हुई सर्पिणी की तरह कुंडल मारे हुए। इसे अष्ट प्रकृति स्वरूपा कहा गया है और ये सुषुम्ना के मुंह को ढके रहती है। योग साधना का एक बड़ा लक्ष्य इसी सोई हुई शक्ति को जगाकर सुषुम्ना के रास्ते सहस्रार चक्र तक ले जाना है। उपनिषद में इन नाड़ियों के स्थान बहुत विस्तार से बताए गए हैं। क्या उनका कुछ सार बता सकते हैं? हाँ, विस्तार तो बहुत है, पर मुख्य बात यह है कि ये जो 14 प्रमुख नाड़ियां हैं, ये शरीर के हर अंग तक पहुंचती हैं। आंख, कान, पैर के अंगूठे, जीभ, सब जगह ये प्राण ऊर्जा पहुंचाती हैं। जैसे ईड़ा बाएं नथुने तक, पिंगला दाहिने नथुने तक, सरस्वती जीभ तक वगैरह। ये एक बहुत जटिल ऊर्जा का नेटवर्क है। और शरीर में घूमने वाले 10 प्राण या वायु? हाँ, 10 वायु हैं। 5 मुख्य हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। इनके कार्य क्या है? प्राण का काम है श्वास लेना, छोड़ना, हृदय चलाना। अपान नीचे की ओर काम करता है, मलमूत्र विसर्जन। व्यान पूरे शरीर में फैलाता है, जैसे रक्त संचार। उदान ऊपर की ओर काम करता है, जैसे बोलना, चीजों को उठाना। और समान पाचन और रसों को शरीर में मिलाने का काम करता है। ये तो 5 हुए, बाकी 5? बाकी 5 उपप्राण हैं। नाग, डकार, कुर्म, पलक झपकना, क्रिकर, भूख लगना, देवदत्त, जम्भाई, नींद लाना और धनंजय, सूजन पैदा करना। ये मृत्यु के बाद भी कुछ समय शरीर में रहता है। इनमें भी प्राण और अपान को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। क्या इन नाड़ियों और प्राणों का कोई प्रतीकात्मक या आध्यात्मिक महत्व भी है, जैसे आपने आंतरिक तीर्थों की बात कही थी? हाँ, ये बहुत सुंदर वर्णन है। जैसे ईड़ा नाड़ी में चंद्रमा का प्रवाह माना गया है और पिंगला में सूर्य का। जब प्राण का प्रवाह पिंगला से ईड़ा में जाता है तो उसे उत्तरायण कहते हैं और ईड़ा से पिंगला में जाना दक्षिणायन। अच्छा। जब प्राण ईड़ा पिंगला के संगम पर पहुंचता है उसे शरीर में अमावस्या कहते हैं और शरीर के अलग अलग चक्रों और स्थानों को ही असली तीर्थ माना गया है। जैसे मूलाधार चक्र को कमलालय, हृदय को प्रयाग, भ्रूमध्य को काशी और सिर के शिखर सहस्रार को श्री पर्वत। उपनिषद कहता है कि इन अंदर के तीर्थों को छोड़कर बाहर तीर्थों में भटकना ऐसा है जैसे हाथ में रखे हीरे फेंककर कांच के टुकड़े बीनना। वाह! आत्मतीर्थ ही सबसे बड़ा तीर्थ है। शिव कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर ही हैं। उन्हें बाहर खोजना मूर्खता है। ये सूक्ष्म शरीर का ज्ञान तो अद्भुत है। तो अब 5वां खंड नाड़ी शुद्धि की विधि बताता है, जो प्राणायाम से पहले जरूरी है। बिल्कुल, अगर नाड़ियां साफ नहीं होंगी, उनमें रुकावट होगी, तो प्राण सुषुम्ना में कैसे जाएगा? तो पहले नाड़ी शुद्धि। इसकी विधि क्या है? विधि यह है कि साधक किसी शांत पवित्र जगह पर गुरु के बताए अनुसार आसन में बैठे। फिर ईड़ा यानी बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास लें, पूरक। फिर श्वास को रोकें, कुंभक। और पेट में अग्नि तत्व और उसके बीज मंत्र रम का ध्यान करें। फिर पिंगला यानी दाहिनी नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ें, रेचक। अच्छा, फिर यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से करें। पिंगला से पूरक, कुंभक, अग्नि और रम का ध्यान, और ईड़ा से रेचक। इस अभ्यास को रोजाना दिन में 3 बार कुछ हफ्तों या दिनों तक करने से नाड़ियां शुद्ध होती हैं। पता कैसे चलेगा कि नाड़ियां शुद्ध हो गईं? इसके लक्षण क्या है? शरीर में हल्कापन महसूस होगा, पेट की पाचन अग्नि तेज हो जाएगी और अनाहत नाद यानी अंदर की दिव्य ध्वनियां सुनाई देने लगेंगी। जब ये लक्षण दिखें तो समझे कि नाड़ियां शुद्ध हैं और अब साधक प्राणायाम के लिए तैयार है। तो अब आते हैं 6ठे खंड पर, प्राणायाम। इसकी प्रक्रिया क्या है? प्राणायाम प्राण का आयाम यानी प्राण का विस्तार और नियंत्रण। इसमें मुख्य रूप से 3 क्रियाएं होती हैं: रेचक श्वास छोड़ना, पूरक श्वास लेना और कुंभक श्वास रोकना। उपनिषद इसे प्रणव यानी ओम के साथ जोड़कर बताता है। प्रणव के साथ कैसे? क्या इसमें मात्राओं का भी कुछ हिसाब है? हाँ, एक विधि बताई है। जैसे बाईं नासिका से अ अक्षर का ध्यान करते हुए 16 मात्रा तक पूरक करें। फिर पेट में ऊ अक्षर का ध्यान करते हुए मन ही मन
प्रणव जपते हुए 64 मात्रा तक कुंभक करें। 64 मात्रा, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये अनुपात 1:4:2 महत्वपूर्ण है। मात्राएं साधक अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे बढ़ाएं। फिर दाहिनी नासिका से एम अक्षर का ध्यान करते हुए 32 मात्रा तक रेचक करें। फिर यही प्रक्रिया दाहिनी नासिका से पूरक करके शुरू करें और बाईं पर खत्म करें। इस अभ्यास के क्या लाभ बताए गए हैं? कहा गया है कि 6 महीने के अभ्यास से साधक ज्ञानी बनता है और 1 साल में तो ब्रह्मज्ञान तक संभव है। प्राणायाम से मन बहुत शुद्ध होता है, अंदर एक प्रकाश दिखता है। इसके 3 स्तर भी बताए हैं। कौन कौन से? अधम, जिसमें पसीना आता है, मध्यम, जिसमें शरीर में कंपन होता है, और उत्तम, जिसमें उत्प्लावन होता है। उत्प्लावन मतलब शरीर हवा में उठने लगता है। हाँ, ऐसी अवस्था। उत्तम अवस्था में योगी परम सुखी होता है। केवल कुंभक का भी जिक्र है। हाँ, केवली कुंभक, जब बिना पूरक रेचक के ही श्वास अपने आप रुक जाए। ये सिद्ध योगियों की अवस्था है। इससे कहते हैं पाप नष्ट होते हैं, महान ज्ञान मिलता है, बुढ़ापे के लक्षण दूर होते हैं। प्राणायाम से कुछ भी असंभव नहीं। प्राण को शरीर के खास हिस्सों जैसे नाक के अगले हिस्से, नाभि, भ्रूमध्य में रोकने के भी अलग अलग फायदे बताएं, जैसे आरोग्य, सिद्धि, रोगनाश। षणमुखी मुद्रा का वर्णन भी इसी में है। जी हाँ, षणमुखी मुद्रा में क्या करते हैं कि इंद्रियों के दरवाजों को बंद कर देते हैं। उंगलियों से कान, आंखें, नाक, मुंह बंद करके मन को सहस्रार में, सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में एकाग्र करते हैं। इससे क्या होता है? इससे प्राण ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करता है। दिव्य नाद सुनाई देता है, जैसे शंख की ध्वनि या बादलों के गरजने की या झरने की आवाज। आत्मा का साक्षात्कार होता है, ज्ञान पक्का होता है और मुक्ति मिलती है। प्राणायाम में जब प्रवीणता आ जाती है तो कुंडलिनी जागृत होती है और प्राण, अग्नि और कुंडलिनी का सुषुम्ना में मिलन होता है। इससे प्राण पर पूरा अधिकार मिल जाता है और कैवल्य यानी मोक्ष प्राप्त होता है। प्राणायाम के बाद 7वां अंग है प्रत्याहार। इसका क्या मतलब है? प्रत्याहार, प्रति प्लस आहार, मतलब इंद्रियों का जो आहार है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, उनसे इंद्रियों को खींच लेना, वापस अंदर की ओर मोड़ना। जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है। बिल्कुल वही उदाहरण है। साधक अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर मन में समेट लेता है। जो चेतना बाहर भाग रही थी उसे अंदर की ओर लाना। वेदांत की दृष्टि से प्रत्याहार क्या है? वेदांत की दृष्टि से हर चीज में, हर विषय में ब्रह्म को ही देखना प्रत्याहार है, या फिर अपने सारे कर्मों और उनके फलों को ब्रह्म को ही सौंप देना प्रत्याहार है। एक और विधि भी बताई है जिसमें प्राण को शरीर के अलग अलग हिस्सों में क्रम से अनुभव करते हैं, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। और सबसे अच्छा वास्तविक प्रत्याहार किसे कहा है? उपनिषद कहता है कि स्वस्तिकासन में बैठकर ऐसा अनुभव करें कि पूरा शरीर पैर के तलवों से सिर तक प्राण से भर गया है। फिर उस प्राण ऊर्जा को धीरे धीरे नीचे से ऊपर खींचते हुए मूलाधार से सहस्रार तक लाएं और वहां मन को आत्मा में और आत्मा को ब्रह्म में लीन कर दें। यही असली प्रत्याहार है। इससे मन बाहरी दुनिया से पूरी तरह हट जाता है। 8वां अंग है धारणा। इसके 5 प्रकार कौन से हैं? धारणा यानी मन को किसी एक जगह या चीज पर टिका देना, केंद्रित करना। इसके 5 प्रकार पंच महाभूतों से जुड़े हैं। वो कैसे? शरीर के आकाश तत्व में बाहरी आकाश का ध्यान करना, बीज मंत्र हाँ के साथ। ऐसे ही शरीर के वायु तत्व में बाहरी वायु का ध्यान, यम। अग्नि तत्व में बाहरी अग्नि का, रम। जल तत्व में बाहरी जल का, वम। और पृथ्वी तत्व में बाहरी पृथ्वी का ध्यान, लम करना। ये धारणा पापों का नाश करती है। क्या देवताओं पर आधारित धारणा भी है? हाँ, वो भी है। शरीर के 5 हिस्सों में घुटनों तक पृथ्वी मानकर ब्रह्मा का ध्यान, गुदा तक जल मानकर विष्णु का, हृदय तक अग्नि मानकर रुद्र का, भ्रूमध्य तक वायु मानकर ईश्वर का और सिर तक आकाश मानकर सदाशिव का ध्यान करना। एक और बहुत महत्वपूर्ण धारणा है, स्वयं को आत्मा रूपी शिव मानकर ध्यान करना, या फिर प्रणव ओम में मन को लीन करके पर ब्रह्म का ध्यान करना। धारणा से मन एकाग्र और स्थिर हो जाता है, ध्यान के लिए तैयार होता है। धारणा के बाद आता है ध्यान, 9वां अंग। ये कैसे मुक्ति दिलाता है? ध्यान धारणा का ही अगला और गहरा स्तर है। जब मन बिना किसी कोशिश के अपने आप ही लगातार अपने ध्येय पर टिका रहे, वो ध्यान है। उपनिषद कहता है
कि ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। कौन ईश्वर? जो सत्य है, जो ब्रह्म है, जो संसार के रोगों की दवा है, जो विश्व रूप है। उस ईश्वर का वो मैं हूं, सोहम, इस भाव से ध्यान करना चाहिए। और विदेह मुक्ति के लिए, मतलब शरीर रहते हुए भी शरीर से परे मुक्ति के लिए? उसके लिए अपनी आत्मा का ही ध्यान करना। आत्मा कैसी है? सत चित आनंद स्वरूप है, अद्वैत है, नित्य शुद्ध है। उसका कोई आदि, मध्य या अंत नहीं है। मैं ब्रह्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, इस महावाक्य के अर्थ का लगातार चिंतन करना, अनुभव करना ही ध्यान है। इसका परिणाम क्या होता है? ऐसे अभ्यास करने वाले को वेदांत का ज्ञान धीरे धीरे अपने आप ही प्रकट होने लगता है, इसमें कोई शक नहीं। और अंत में 10वां खंड समाधि का वर्णन करता है। योग का अंतिम लक्ष्य समाधि क्या है? समाधि, सम प्लस आधि, जहां सब कुछ सम हो जाए, जहां ध्याता, ध्यान करने वाला, ध्यान, ध्यान की प्रक्रिया और ध्येय, जिसका ध्यान किया जा रहा है, ये तीनों का भेद मिट जाए। मतलब जीवात्मा और परमात्मा का एक हो जाना। ये अनुभव करना कि आत्मा ही नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव परमात्मा है। ये जो अलग दिख रही है, ये सिर्फ भ्रम के कारण है। तो द्वैत नहीं है, ये संसार जन्म मृत्यु नहीं, वास्तव में कोई द्वैत नहीं है। न ये संसार सच है, न जन्म मृत्यु का चक्कर। जैसे एक ही आकाश को घड़े के अंदर का आकाश घटाकाश और मठ के अंदर का आकाश मठाकाश कह देते हैं, पर है तो वो एक ही महाकाश। वैसे ही भ्रम से आत्मा को जीव और ब्रह्म कह देते हैं, पर है वो एक ही। तो समाधि का ज्ञान क्या है? किस बोध में स्थित होना समाधि है? ये पक्का बोध, ये अनुभव कि मैं ये शरीर नहीं हूं, न प्राण, न इंद्रियां, न मन। मैं तो केवल साक्षी हूं, मैं शिव ही हूं और मैं ब्रह्म हूं। ये संसार तो मुझ में ही लहरों की तरह उठता है और विलीन हो जाता है। इस अभेद ज्ञान में, इस साक्षी भाव में पूरी तरह स्थिर हो जाना ही समाधि है। समाधि की अवस्था का अनुभव कैसा होता है? जब साधक को ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है तो उसकी चेतना सब जगह फैल जाती है, सर्वव्यापी हो जाती है। वो फिर हर प्राणी में अपनी ही आत्मा को देखता है और अपनी आत्मा में सारे प्राणियों को। उसके लिए ये सारा संसार बस एक भ्रम रह जाता है और तब उसे परम आनंद मिलता है, यानी मोक्ष। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय ने ऋषि सांकृति को अष्टांग योग का ये अद्भुत उपदेश दिया। और ऋषि सांकृति वो अपने सारे भय से मुक्त होकर अपनी आत्मा में ही स्थित हो गए। ये ज्ञान सच में बहुत गहरा और मुक्ति देने वाला है। निश्चित ही ये उपनिषद योग के साधक के लिए एक पूरी गाइड बुक है, नैतिक आचरण से शुरू करके समाधि की परम अवस्था तक पहुंचाने वाली। तो आज हमने दर्शन उपनिषद के जरिए अष्टांग योग की गहराइयों को छुआ। सोचने वाली बात यह है कि आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में इन प्राचीन योग तकनीकों का कौन सा हिस्सा हमारे लिए, मतलब हमारे मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन के लिए सबसे ज्यादा काम का हो सकता है? ये विचार करने वाला प्रश्न है। शायद यम नियम का पालन करना, जिससे जीवन में एक नैतिक आधार मिले, या फिर प्राणायाम से अपने मन को शांत करना, तनाव कम करना, या फिर ध्यान से अपने असली स्वरूप को पहचानने की कोशिश करना। हर किसी के लिए रास्ता शायद थोड़ा अलग हो, पर मंजिल तो वही आत्मखोज की है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।